जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 JCRT इंग्लिश डालिया टेक्स्ट बुक में यूनिट 6B 9 गोल्ड मेडल इस पोयम को हम लोग हिंदी में समझेंगे और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर को भी देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। 9 गोल्ड मेडल्स जिस प्रकार यह शीर्षक रखा गया है, तो 9 गोल्ड मेडल्स का शीर्षक क्यों रखा गया है, आप इस पोयम को पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा। तो पोयम इस प्रकार से है बच्चा कि यहाँ पे ओलंपिक्स इवेंट्स यहाँ पे हो रहे होते, ओलंपिक्स गेम्स हो रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। विभिन्न देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं और बहुत सारे दर्शक भी इस खेल को देखने के लिए जाते हैं। तो ओलंपिक्स का फाइनल इवेंट हो रहा होता है 100 यार्ड रेस का, और इस रेस को देखने के लिए बहुत सारे दर्शक जाते हैं और इसमें 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। विभिन्न देशों के 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं, जिसके आंखों में बहुत सारे सपने हैं कि हम इसमें मेडल जीतेंगे, गोल्ड जीतेंगे, सिल्वर जीतेंगे, ब्रॉन्ज का मेडल जीतेंगे। सभी अपने दिल में उम्मीद लगाकर इस रेस को दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गन शूट होता है, बंदूक का फायर होता है, सभी 9 के 9 खिलाड़ी भागना शुरू करते हैं। जैसे वे भागते हैं तो उसमें से जो सबसे छोटा खिलाड़ी होता है बच्चा, वो कुछ दूर दौड़ने के बाद लड़खड़ाकर गिर जाता है। जैसे ही वह लड़खड़ाकर गिर जाता है, वह जमीन में बैठ जाता है और चिल्लाता है बहुत जोर से, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्योंकि ओलंपिक का गेम्स जब होता है बच्चों, तो उस गेम्स में भाग लेने के लिए कोई भी खिलाड़ी ऐसे तो नहीं जाता है, अपने आप में खून पसीना एक करके जाता है। कई दिन की मेहनत, कई वर्षों की मेहनत होती है उसके पीछे, तब वह उस खेल को वहाँ पे दिखा पाता है, अपना हुनर को प्रदर्शित कर पाता है। तो वह क्या करता है, फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगता है। वह इतना जोर से चिल्लाता है वहाँ पे बैठकर कि सभी दर्शकों की नज़र उस गिरे हुए बालक पर चल जाती है। जो प्रतिभागी 8 प्रतिभागी जो दौड़ रहे थे, वे भी उसकी पुकार सुनकर रुक जाते हैं। अब वे भागते नहीं हैं, अब वे फिनिश लाइन के जाने के बजाय सभी उस लड़के को जाकर उठाते हैं। और यह जो दृश्य है, कभी कहता है कि इस दृश्य को मैं इसके बाद से कभी नहीं भुला पाऊंगा। वे सभी 8 के 8 खिलाड़ी उस घायल खिलाड़ी का, या फिर जो गिर गया था, उसका हाथ थामते हैं और सभी 9 के 9 खिलाड़ी एक साथ जाते हैं और एक साथ उस फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं। जब वे उसे क्रॉस करते हैं, तब इसे स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसका नाम होता है समर ओलंपिक्स या भी स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स इसे नाम दिया जाता है। तो सोचिए कितना अच्छा होता कि इसमें ना तो कोई लूजर होगा, ना ही कोई विनर होगा, सभी लोग एक समान होंगे। इस भाग दौड़ की दुनिया में, जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए केवल यह मेरा है, केवल यह मेरा है, दूसरों को दबाने में रखते हैं, ऐसे में कितना सुंदर होता कि हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हमें केवल आगे बढ़ जाना जरूरी नहीं बच्चा कि सिर्फ हम ही आगे बढ़ते हैं। आप बढ़िए, ठीक है, लेकिन आप दूसरों का भी साथ दीजिए। जैसे आप पढ़ाई की ही बात कर रहे हो, तो ऐसा है कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि बच्चा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं क्यों करता हूँ कि सिर्फ आप ही नहीं पढ़ो, उन सभी ज़रूरतमंद बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करो जिनसे आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चंस आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विच रेस इज मेंशन्ड इन दिस पोयम। इस कविता में किस दौड़ के बारे में बताया गया है? तो आप लोग लिखेंगे द 100 यार्ड रेस इज मेंशन्ड इन दिस पोयम। 100 यार्ड रेस के बारे में इस कविता में बताया गया है। वाई हैव द एथलीट्स बीन कॉल्ड एज रिजॉल्व एथलीट्स। यहाँ पे एथलीट्स को रिजॉल्व एथलीट्स क्यों बोला गया है? तो यहाँ पे लिखेंगे द एथलीट्स आर कॉल्ड रिजॉल्व एथलीट्स बिकॉज दे वेर सेलेक्टेड टू रन द 100 यार्ड रेस। उन्हें
रिजॉल्व एथलीट इसलिए कहा गया है क्योंकि वे 100 यार्ड डैश रेस के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड द एथलीट्स हेल्प द स्मॉलेस्ट बॉय इंस्टीड ऑफ डैशिंग फॉर द फिनिश लाइन। फिनिश लाइन की तरफ जाने के बजाय सभी प्रतिभागी, सभी एथलीट्स उस छोटे लड़के की तरफ क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर में लिखेंगे, एथलीट स्टॉप ऑन हियरिंग द क्राई ऑफ द लिटिल बॉय एंड विथ ए फीलिंग ऑफ ह्यूमन कंपेंशन दे स्टार्टेड हेल्पिंग द लिटिल बॉय। कि एथलीट्स उस लड़के की पुकार सुनकर रुक जाते हैं और मानवीय करुणा के चलते वे उसके पास जाते हैं और उस बच्चे की मदद करते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड द स्पेशल ओलंपिक्स बिकम इवन मोर स्पेशल। कि जो यह स्पेशल ओलंपिक्स है वो और भी ज्यादा स्पेशल क्यों हो जाता है? तो लिखिए, द स्पेशल ओलंपिक्स बिकेम इवन मोर स्पेशल Olympics because there were no losers in this game and there were 9 smiling faces। कि यह जो स्पेशल ओलंपिक्स है वो और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि इस गेम में ना ही कोई लूजर हुआ था, यहाँ पे 9 मुस्कुराते हुए चेहरे थे। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाउ वुड द 9 contestants have felt when they all reached the finish line together? Which word indicate this? Do you think they were happy because they had won the gold medal? Why? कि यहाँ पे जब 9 contestants एक साथ वहाँ पे फिनिश लाइन पे पहुंचे थे तो वे कैसा महसूस कर रहे थे? इसको बताने के लिए कोई शब्द है यहाँ पे which words indicate this? या कौन सा शब्द इसे दर्शा रहा है? क्या आप सोचते हो कि वे सभी खुश थे, कि वे सभी गोल्ड जीत रहे थे? क्यों? तो यहाँ पे लिखेंगे, when the 9 participants reached the finish line together they were overjoyed। वे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। No one was defeated in this race। इस रेस में कोई भी नहीं हारा था। No one came first। ना कोई प्रथम आया था। No one came second। ना कोई सेकेंड आया था। And no one came third। और ना ही कोई तृतीय आया था। All reached together holding each other's hand। सभी एक साथ हाथ पकड़कर वहाँ पे पहुँचे थे। नेक्स्ट दिया गया है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं यदि वे सत्य हैं तो टी लिखिए ट्रू और जो फॉल्स है तो एफ लिखिए यानी फॉल्स। द 100 यार्ड डैश वाज ए लॉन्ग जंप। यहाँ पे लॉन्ग जंप तो नहीं था, रनिंग के था, यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। द एथलीट्स वेर ए लिटिल नर्वस। कि जो एथलीट्स थे वो नर्वस थे? नहीं, वे तो पूरे जोश से भरे हुए थे, तो नर्वस नहीं थे, फॉल्स है। द एथलीट्स रन बिफोर द सिग्नल वाज गिवन। नहीं, सिग्नल के पहले तो नहीं दौड़े थे, सिग्नल देने के बाद दौड़े थे। तो द एथलीट्स रन आफ्टर द सिग्नल वाज गिवन। आफ्टर होना चाहिए, बिफोर नहीं, तो ये भी फॉल्स है। वन ऑफ द एथलीट्स कुड नॉट रन। उनमें से एक एथलीट दौड़ नहीं सक रहा था, हाँ, क्योंकि वो गिर गया था, उसे चोट लग गई थी, ये ट्रू है। तो बच्चे इतने ही क्वेश्चन आंसर थे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारत वर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।